ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है, टकरा होने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि क्या कश्मीर को आजाद होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इन्वाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। क्या डॉक्टर जयशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिबेट करें? मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें नहीं लगता कि कोई भी जो है वो बात करने के लिए भारत से, पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से बात करने के लिए भारत से कोई तैयार होगा। अगर देखा जाए तो डॉक्टर जयशंकर साहब आई थिंक सो ही इज ऑन द टॉप। बैरून मुल्क इंडिया के दोस्तों और दुश्मनों से निपटने का जो तवील तजुर्बा रखने वाले एक सीनियर सियासतदान का माने कि इंडिया का असर रसूख महदूद हो गया। वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात में कमी लाई है, जबकि तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान आलमी दुनिया को कैसे भारत के खिलाफ कोई अमली इकदाम उठाने पर मजबूर कर सकता है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने नहीं वहां पे आना, लेकिन मैं एक एडवाइस जरूर भेजूंगा फॉरेन अफेयर जो डिपार्टमेंट है कि तैयारी अगर आने का प्रोग्राम बन जाए तो तैयारी के लिए ख्वाजा साहब की 2-4 तकरीरें नेशनल असेंबली की जरूर सुनते उनकी तकरीरें आधी पंजाबी में होती है जी, तो अंग्रेजी बोल लेंगे तार साहब? वो इतनी लंबी सारी डिबेट हुई, फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये डिबेट होगी, तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। जी हाँ, ये खतरा भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा अवॉइड ही करना चाहिए कि वो डॉक्टर जयशंकर से कश्मीर के ऊपर कहीं भी जो है वो डिबेट करें। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक डिबेट होती है, आप सभी ने सुना होगा कि उसमें 2 पक्षों को बुलाकर कई बार इंडिया की ही रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी होती हैं, या इंडिया पाकिस्तान के लोगों को बुला करके डिबेट्स होती हैं, अपने अपने फैक्ट्स रखते हैं। इंडिया इंग्लैंड के लोग अपने अपने फैक्ट्स रखते हैं। एक डिबेट, अच्छी खासी डिबेट होती है उसमें, और काफ़ी अच्छे लेवल के लोग आते हैं जो अपने पॉइंट्स भी रखते हैं, और बहुत सुनने लायक होती है वो डिबेट। उसी के लिए दोस्तों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आसिफ ख्वाजा और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एस जयशंकर को इन्विटेशन दिया गया कि आप लोग आइए और डिबेट करिए। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सीधा बोल दिया कि हमें आतंकी फॉरेन मिनिस्टर से कोई बातचीत नहीं, किसी लेवल पर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। तो यहाँ की तो बात ही छोड़ दूँ। जब से ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई दोस्तों, पाकिस्तानी जो है अपना रोना शुरू कर चुके हैं कि एक बार तो आप हमसे बात कर लीजिए, और इस तरह से आपने हमारे मुंह पर ही जूते मार दिए और हमसे बात करने से मना कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है दोस्तों, उन पर क्या रिएक्शन बात है। अगली बात जो हम करना चाहेंगे चीमा साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जयशंकर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब सुना है कोई कॉमेडी प्रोग्राम करने की तैयारियां कर रहे हैं। अब डॉक्टर जयशंकर जो है सारी जिंदगी, और पीएचडी डॉक्टर, मजे की बात है, उनका पीएचडी है चीमा साहब, सारी उम्र वो बंदा डिप्लोमेट रहा है, स्कॉलर है, किताबें लिख चुका है। अब वो बहस मुबासा होगा, और ख्वाजा, मैं एक वर्क करूंगा बात में, मुझे पता है वैसे कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने नहीं वहां पे आना, लेकिन मैं एक एडवाइस जरूर भेजूंगा फॉरेन अफेयर जो डिपार्टमेंट है कि तैयारी अगर आने का प्रोग्राम बन जाए तो तैयारी के लिए ख्वाजा साहब की 2-4 तकरीरें नेशनल असेंबली की जरूर सुनते उनकी तकरीरें आधी पंजाबी में होती है जी, तो अंग्रेजी बोल लेंगे तार साहब? वो इतनी लंबी सारे 1.5-2 घंटा की पता हो सकता है कि मत कारी जान, लेकिन एक वीडियो में उनको जरूर दिखाएं कि वो सियालकोट के पास एक नहर के ऊपर कच्छा पहनकर छलांग भी लगा रहे एज ए डिफेंस मिनिस्टर। तो चीमा साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है कि वो एक कॉमेडी शो होगा। मैं तो कहता हूँ दोनों कंट्रीज के एंटरटेनमेंट के लिए वो होना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ पूरी जिंदगी मेंबर रहा है पार्लियामेंट का, 30-40 साल उसके पास तजर्बा है, फॉरेन मिनिस्टर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर रहा है, कुछ ना कुछ तो तार साहब उनके पास टीम भी तैयार करने वाली होगी। ऐसी बात तो नहीं है ख्वाजा आसिफ टफ कंपटीशन दे सकते हैं डॉक्टर। कंपटीशन में टीम की और तैयारी की जरूरत होगी डॉक्टर जयशंकर को, ख्वाजा साहब तैयारी की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक में। चीमा साहब, पाकिस्तान की कैबिनेट में सुना है कि जिसको खुडे लाइन लगाना होता है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी जाती है। पहले वो आपके खटक साहब थे जो नजर ही नहीं आते, जो परवेज खटक साहब थे ना, वो मिनिस्टर थे, तो बड़े बिजार थे। वो कहते थे इसमें ना कोई इख्तियार है ना पैसे है इस मिनिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਣ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ तो रखे अंगूठे लाने वास्ते।
लेकिन चीमा साहब इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कहा ये जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड में जो एक डायलॉग होगा, यानी कि डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका नाम काफी लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों जो है वो हो सकता है कि डिबेट करें कश्मीर के ऊपर। अब क्या डॉक्टर जयशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिबेट करें? मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें नहीं लगता कि कोई भी जो है वो बात करने के लिए भारत से, पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से बात करने के लिए भारत से कोई तैयार होगा। लेकिन बात सारी ये है कि डिबेट होगी क्या, और अगर डिबेट हुई, फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये डिबेट होगी, तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। जी हाँ, ये खतरा भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा अवॉइड ही करना चाहिए कि वो डॉक्टर जयशंकर से कश्मीर के ऊपर कहीं भी जो है वो डिबेट करें, या तो जी ऑफ कैमरा करें ताकि किसी को पता ही ना लगे, और जब आप बाहर आए तो आप आके कहें कॉन्फ्रेंस रूम से कि जी मैंने ये कह दिया, और वो जवाब ही ना दे पाए, तो फिर शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। लेकिन अगर आपने कैमरा के सामने बात की और लोगों ने देखा और लोगों ने पता लगा लिया कि आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कश्मीर के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पर बात थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। जहां तक मुझे मालूम है या मैं लोगों से बात करती हूँ तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी 370 को वापस लाया जाए। अभी रिसेंटली भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी चैनल पे बैठकर हामिद मीर साहब जो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, उनके साथ यही बात की कि 370 जो है वो आ जाना चाहिए, और अगर कांग्रेस की हुकूमत आई कश्मीर में तो डेफिनेटली 370 जो है वो आ जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि 370 दोबारा लग जाने से, 370 वापस आ जाने से कश्मीर में पाकिस्तान को क्या फायदा है? अगर पाकिस्तान के आप किसी भी पैनलिस्ट से या किसी भी पाकिस्तानी से ये पूछें जो इंडियन टीवी पे जाते हैं या जो इंडिया के बारे में डिबेट्स करते हैं, उनसे अगर आप ये पूछेंगे अगर 370 वापस आ जाए तो उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, तो वो नहीं बता पाते, और अक्सर इस किस्म की बात करते हैं कि जी हम फायदा नहीं देखते, लेकिन बहरहाल हमें 370 जो है वो वापस लाना है कश्मीर में। लेकिन क्यों लाना है ये नहीं बता पाते। साथ साथ कश्मीर जो है वो बनेगा पाकिस्तान वाला नारा जो है वो अब थोड़ा कम हो गया है। अब कम से कम हमारे यहाँ से ये नहीं कहा जाता कि जी कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले नारे लगाने बंद कर दिए हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कम जरूर कर दिए हैं, और उसकी रीजन भी यही है कि जाहिर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है, जिस तरह से वहां पे इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, तो भारत जो है वो बिना तलवार चलाए, बिना गोली चलाए या किसी भी तरीके से लड़े बगैर ही कश्मीर में जो है वो एक तरह से अपना सिक्का जमा चुका है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो एक नया वाटर ट्रीटी जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, और भारत ने एक नया जो है वो लेटर पाकिस्तान को इशू कर दिया है, डेफिनेटली उसकी वजह से भी पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे है। और अगर ये पानी वाकई में रोक दिया गया और भारत की तरफ से कहा गया कि जी पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता है वो कम अब दिया जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे परेशानी होगी और होनी भी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।